लेकर के आया हूँ। आप लोगों को पता होगा कि इस संसार के सभी लोग जो हैं अपने कामों से नाखुश हैं। कोई छोटा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सभी अपने कामों से नाखुश हैं। इसलिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था, वो मूर्ति बनाने का काम करता था। बहुत बड़े बड़े पत्थरों को काट करके वो मूर्ति बनाता था। पहाड़ों में जा कर के बड़े बड़े पत्थर को अपने घर लाता था और अपने घर में ला कर के उसे आकार देता था और बाज़ारों में जा कर के उसे बेचता था। तो इस वजह से वो बहुत नाखुश था कि उन्हें बहुत मेहनत करना पड़ता था, पहाड़ों से पत्थर लाना पड़ता था। तो इसीलिए एक दिन वो सोचा कि क्यों ना मैं ईश्वर के पास में जा कर के विनती करूं कि वो मुझे अमीर आदमी बना दे। वो क्या देखता है कि उनके गांव में एक मंत्री आया हुआ है और उनके आसपास में बहुत सारे उनके नौकर चाकर घूमते रहते हैं। उन्होंने सोचा कि काश मैं भी मंत्री बन जाऊं। तो वो ईश्वर के पास में जा कर के कहता है कि हे ईश्वर, मैं बहुत ही अपने काम से नाखुश हूँ, मुझे मंत्री बना दे। तो ईश्वर उनकी बातों को सुनता है और कहता है कि जा, मैं तुझे मंत्री बना देता हूँ। तो जब वो मंत्री बन जाता है तो उसे धूप में निकल कर के लोगों तक पहुंचना पड़ता है, हाल चाल जानने के लिए, प्रसार प्रसार के लिए वो दूसरों तक पहुंचना पड़ता है, गाँव में जाना पड़ता है। तो इसलिए वो बहुत परेशान हो जाता है कि इतने धूप जो है उसको जला रहा है। वो सोचता है कि काश मैं सूर्य बन जाऊं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ताकतवर तो सूर्य है, जो गरीबों को भी अमीरों को भी अपने ताव से गर्म करता है। ईश्वर के पास में जाता है और कहता है कि हे ईश्वर, मैं मंत्री बनने के बावजूद भी मैं खुश नहीं हूँ, मुझे तो सूर्य बना दे। ईश्वर जो है बहुत हंसता है और कहता है कि जा, मैं तुझे सूर्य बनाता हूँ। तो जब वो सूर्य बन जाता है कुछ दिनों के बाद में, तो अपने गर्मी को, अपने आग को धरती में भेजने लगता है। तो धरती में भेजता है तो क्या देखता है कि धरती के लोग उसके आग से, उसके ताव से जो है परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि धरती में ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। तो वो फिर से नाखुश होता है और ईश्वर के पास में जा कर के कहता है कि हे ईश्वर, मैं सूर्य बनने के बावजूद में भी खुश नहीं हूँ, मुझे मुझे तू हवा बना दे, क्योंकि हवा जो है सबसे ज़्यादा ताकतवर है, जो मेरे गर्मी को भी शांत कर देता है। तो ईश्वर फिर से हंसता है और कहता है कि जा, मैं तुझे हवा बनाता हूँ। तो जब वो हवा बन जाता है और धरती में इधर उधर घूमने फिरने लगता है, तो बहुत बड़े बड़े पहाड़, बहुत बड़े बड़े चट्टान रहता है। तो वही चट्टानों को और पहाड़ों को वो पार करने के लिए जब हवा निकलती है, तो वो बड़े बड़े पहाड़ और बड़े बड़े चट्टान वो हवा को रोक देता है। तो जब हवा वहाँ पर रुक जाती है, तो वहाँ पर वो बहुत ही नाखुश होता है कि मेरे से भी ज़्यादा ताकतवर तो ये चट्टान है, ये पहाड़ है, ये बड़े बड़े पत्थर हैं, जिसको मैं अपने हवा के, अपने ताकत से जो है उसको पार नहीं कर पा रहा हूँ। वो फिर से जाता है ईश्वर के पास में, वो कहता है कि हे ईश्वर, मुझे मुझे तू पहाड़ बना दे, क्योंकि ये पहाड़ तो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो ईश्वर फिर से हंसता है और कहता है कि जा, मैं तुझे पहाड़ बनाता हूँ। तो जब वो पहाड़ बन जाता है, तो पहाड़ बन जाता है तो क्या देखता है कि कई सारे मजदूर उसके पास में आए हुए हैं और पहाड़ को वो लोग तोड़ करके, बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पत्थरों को वो तोड़ कर अपने अपने घर में लेकर के जाते हैं। तो इस बात से वो फिर से नाखुश होता है और सोचता है कि मेरे से भी ज़्यादा ताकतवर तो वो मज़दूर हैं। थोड़ी देर के बाद में उसकी नींद खुलता है। नींद खुलता है तो क्या देखता है कि आईने के पास में जाता है और वो देखता है अपने आप को देखता है कि अरे, मैं तो वही हूँ जो चट्टान को तोड़ करके अपने घर में ला करके मूर्ति बनाता हूँ। तो सचमुच कोई भी अपने कामों से खुश नहीं है। वो व्यक्ति जो अपने कामों से खुश नहीं था, हर एक व्यक्ति अपने कामों से नाखुश हैं। लेकिन रियलिटी तो ये है कि सभी अपने अपने जगह में सही हैं। परमेश्वर ने, भगवान ने, ईश्वर ने सबको यूनिक बनाया है, सबको समान बनाया है। किसी का काम दूसरा हो सकता है, लेकिन कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। हमें अपने कामों में, अपने कामों में हमको खुश रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मेरे को ये कहानी अच्छा लगा, इसीलिए आपके बीच में मैं लेकर के आया हूँ। आई होप कि आप लोग कुछ सीखे होंगे इस कहानी से। थैंक यू।